अरे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, संस्कृत विषय अध्यापक, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं आज अतुला संस्कृतम कक्षा 8 का पाठ है एका नवम पाठः नवम पाठ है कालिदासः अव्ययप्रयोगः। इस पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी बच्चों का समय नष्ट नहीं करना चाहता, व्यर्थ नहीं करना चाहता। इस वजह से मैं आपको ये नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें और कमेंट करें, ये आपको खुद को करना है। परंतु मैं बस आपके समय को नष्ट नहीं करना चाहता, बस मेरा उद्देश्य यही होता है, इसलिए मैं आपको नहीं कहता। मौखिक कार्यम ओरल वर्क उच्चारणम करो, उच्चारण कीजिए। क पुरा विद्याधरः नाम एकः नृपः आसीत्। ख ते सर्वे तस्याः अग्रे सर्वदा नतमस्तकाः आसन्। ग अहम तेन सह विवाहं करिष्यामि यः मम प्रश्नानाम् उत्तराणि दास्यति। तस्मिन् दिने सः वृक्षस्य शाखायाम् उपविश्य तामेव शाखां कृन्तति स्म। इत्थं विद्योत्तमायाः विवाहः कालिदासेन सह अभवत्। मेरे लाडलों, रिटर्न वर्क इस प्रकार से है। लेखन कार्यम मेलनम करो, मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग। आपको राइट आंसर को सामने लिखना है। मैंने यहाँ मिलान किया है, आपको राइट आंसर को सामने लिखना है अपनी कॉपी में। और सही तरीका भी यही है कि राइट आंसर को सामने लिखें। कृत्वा क्री प्लस इक्त्वा इक्त्वा, श्रोतुम श्रु प्लस तुमुन, कर्तुम क्री प्लस तुमुन, श्रुत्वा श्रु प्लस इक्त्वा, कर्तुम क्री प्लस तुमुन, विचिन्त्य वि प्लस चिंत प्लस लप प्रत्यय। प्यारे बच्चों, ये इक्त्वा प्रत्यय, ये तुमुन प्रत्यय, ये लप प्रत्यय। लप प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द में उपसर्ग होगा तभी वह लप प्रत्यय लगेगा। तो इसलिए ध्यान रखें, लप प्रत्यय कहाँ लगता है? जहां पर उपसर्ग होता है वहां लप प्रत्यय लगता है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है अव्यय पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। अव्यय पदों से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। अहम, यहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं, इन दोनों में से किसी एक को आपको चूज करना है और फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अहम रामायणम पठिष्यामि, मैं भी रामायण पढ़ूंगा। तो अहम अपि रामायणम पठिष्यामि। मम भ्राता जंतुशालाम अगच्छत्, मेरा भाई जंतुशाला को गया। अर्थात एक बार, एकदा यानी एक बार मेरा भाई जंतुशाला को गया। यह मेघदूतस्य रचनाकारः स एव कालिदासः, जिसने मेघदूत की रचना की है वह ही कालिदास है, अर्थात वही कालिदास है। एषः मौन व्रतम आचरति, यह मौन व्रत का आचरण कर चुका है, अर्थात करता है। अधुना, अब यह मौन व्रत आचरण करता है। यत्र विद्योत्तमा तत्र कालिदासः, यत्र के साथ हमेशा तत्र का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों, ध्यान रखें। पद परिचयम दत्तम, पद परिचयम दत्त, पदों का परिचय दीजिए। आसीत, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है? तो आसीत लंग लकार में प्रयोग तो होता है, प्रथम पुरुष है, एक वचन का प्रयोग है। ये आपको याद करने पड़ेंगे प्यारे बच्चों, तभी आपको ये याद होंगे। और फिर एक बार एक किसी भी धातु रूप को आपने याद कर लिया तो फिर आपको याद हो जाएंगे। अभवत, भवती का याद किया आपने तो लंग लकार में अभवत होता है। अगच्छन लंग लकार, अवदन लंग लकार। देख लीजिए, ये प्रथम अभवत प्रथम पुरुष, अगच्छन प्रथम पुरुष बहुवचन, ये एक वचन का होता है। अभवत एक वचन,
अगच्छन्, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम, अवदन सेम डिक्टो, तो ये भी क्या हो जाएगा, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। भविष्यति ये लिट लकार में होता है, लिट लकार ये प्रथम पुरुष में होता है और वही एक वचनम होता है। प्यारे बच्चों, एक वाक्य उत्तरतः, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। काली नाम बालः कस्याम नगर्याम अवसत। काली नामक बालक कौन सी नगरी में रहता था, उज्जैनी। तो यहाँ पर कस्याम की जगह क्या लिखना है, उज्जैनी। बाकी सेंटेंस ऐसे कैसे, काली नाम बालः उज्जयिनी नगर्याम अवसत। नेक्स्ट प्रश्न, विद्योतमा किम कृत्वा गृहं प्रत्यागच्छत्। तो विद्योतमा वेद वेदांगानां पुराणानां च अध्ययनं कृत्वा गृहं प्रत्यागच्छत्। विद्योतमा क्या करके घर जाती थी, तो वेद वेदांगों और पुराणों का अध्ययन करके घर जाती थी। के शास्त्रार्थे पराजिता अभवन्, कौन शास्त्रार्थ में पराजित हुए, तो राजभवनस्य सर्वे पंडिताः। फिर सेंटेंस ऐसे कैसे, शास्त्रार्थे पराजिताः अभवन्। मूर्खः किं कुर्वन् आसीत्, मूर्ख क्या करता है था। मूर्खः वृक्षस्य शाखायाम् उपविश्य तामेव शाखां कृतन्ति स्मः। मूर्ख जिस शाखा पे बैठा था उसी को काट रहा था। तिरस्कृतः काली किम अकरोत्, जिसका अपमानित है मतलब अर्थात अपमानित काली क्या किया, अपमानित काली ने क्या किया, तो तिरस्कृतः काली काली मातुः शरणम अगच्छत्, काली माता की शरण में चले गए। कालिदास काली माता की शरण में चले गए और काली माता के आशीर्वाद से वो विश्वविख्यात हुए। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, अव्ययानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। अव्ययों को लेकर के वाक्य बनाओ। प्यारे बच्चों, मैंने इस प्रकार से इनके वाक्य रचे हैं। आप भी अपनी पुस्तक में देख करके आप अपने तरीके से भी, परंतु शुद्ध होना चाहिए, अपनी पुस्तक में से चैप्टर के मध्य से भी देख करके लिख सकते हैं। पुरा अयोध्याम राजा रामः आसीत्, बालकेन सह बालिका अपि पठति, इदं पुस्तकं मम न अस्ति, पुत्रः तु पितरमेव अनुगच्छति, कृष्णः एव अर्जुनस्य मार्गदर्शकः आसीत्। प्यारे बच्चों, यदि त्वं पठिष्यसि तरहि सफलं भविष्यसि, यदि तुम पढ़ोगे तो ही सफल होगे। तुष्णिम तुष्णिम भव, अर्थात चुप रहो। प्रोजेक्ट वर्क क्या है प्यारे बच्चों, कालिदासस्य रचनाः पठित्वा तस्य मुख्य पात्राणां नामानि लिखत। कालिदास की जो रचनाएं हैं उनके मुख्य पात्रों के नाम लिखो। तो आपको यहाँ पे नाम लिखना है, कौन कौन से रचनाएं हैं और उनके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। मूल्य प्रश्न क्या है, भवतः पार्श्वे अस्मादेव धनम आगच्छति तर्हि भवान किम करिष्यति। आपके पास बहुत सा धन आ जाए तो आप क्या करेंगे, विस्तार से लिखिए। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।